Hello student, welcome to my channel. I hope you all are fine. In this video, we discuss the cooperative society business form of organization. We have already discussed three form of business organization in previous videos. First is sole proprietorship, second partnership, third Hindu undivided family, and fourth we are going to discuss cooperative society. Right student, fourth form of business organization, the word cooperative means working together and with other for a common purpose. Cooperative means the working collectively, जिसमें कुछ लोग क्या है कलेक्टिवली मिलकर जो है वर्क करते हैं, उनका एक ही कॉमन पर्पज होता है, दैट इज वेलफेयर. वेलफेयर मोटिव मेन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. The cooperative society is a voluntary association of persons who join together with the motive of welfare of the member. They are driven by the need to protect their economic interests in the face of possible exploitation at the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है ऑफ पर्सन. इसमें हम किसी भी पर्सन को बाइंड नहीं कर सकते कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बने, या किसी भी पर्सन को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ दे. वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसमें कुछ लोग जो मिलकर जो है बिजनेस को रन अप करते हैं, मेन मोटिव वेलफेयर ऑफ द मेंबर. राइट स्टूडेंट, main motive to protect their economic interest in the face of possibility exploitation by the middleman. यहाँ पर जो है मेन मोटिव क्या है कि इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट, जिसमें क्या है कि कंज्यूमर फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं मिडलमैन के द्वारा, तो उनको प्रोटेक्ट करना, मेंबर्स को जो है फैसिलिटी देना लोएस्ट कॉस्ट पर. मेन मोटिव जो रहेगा जो वेलफेयर रहेगा, डिजायर टू ग्रेटर प्रॉफिट, साथ में थोड़ा सा उनका मोटिव रहेगा प्रॉफिट अर्न करना भी, लेकिन मेन जो है पर्पस वेलफेयर. राइट स्टूडेंट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज दैट ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. सब जो है एक के लिए काम करेंगे, एक सबके लिए काम करेगा. ईच फॉर ऑल फॉर ईच. राइट, द कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो रजिस्ट्रेशन करवाना जो है बहुत कंपल्सरी होता है, मैंडेटरी है. और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है. सिंपल प्रोसेस होती है कि मिनिमम जो 10 मेंबर जो अडल्ट पर्सन होते हैं वो एक सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं. कैपिटल जो सोसाइटी की होती है वो कैसे कलेक्ट की जाएगी, मेंबर्स जो कैपिटल कलेक्ट करेंगे उनके पास उनकी थोड़ी थोड़ी सेविंग होती है, उसको वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो है इन्वेस्ट करते हैं, और जो एक्स्ट्रा मनी उन्हें जो नीड होती है तो वो शेयर इशू करते हैं. राइट स्टूडेंट, द सोसाइटी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर. बिजनेस सेपरेट चलेगा अपने मेंबर से, मीन्स मेंबर जो है उनकी एग्जिस्टेंस का बिजनेस के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिजनेस कंटिन्यूटी स्टेज पे रहेगा, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो. कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है कोई भी मेंबर एक अगर उसकी डिजायर है कि वो उसे नहीं आगे कंटिन्यूटी में जो रखना चाहता तो उससे टर्मिनेशन ले सकता है. टर्मिनेशन मीन्स आपने जो एक नोटिस देकर जो है उसको छोड़ सकता है. देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्सन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट ए सोसाइटी. किसी को ज्वाइन करने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए कंपल्सन नहीं किया जा सकता. हर जो है व्यक्ति अगर नोटिस देकर जो है सोसाइटी को छोड़ सकता है. मेंबर बने रहने के लिए कोई कंपल्सन नहीं होगी. मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल irrespective of the religion, caste and gender. सबके लिए मेंबरशिप ओपन रहेगी,
किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, मेंबरशिप सबके लिए ओपन रहेगी। राइट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट फीचर्स of the cooperative society. The first features, the characteristics of a cooperative society are listed below. First is voluntary membership. जो मेंबरशिप रहेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो कैसी है? वॉलेंट्री। पर्सन ज्वाइन करे, उसे छोड़े, उनकी पूरी जो है फुली डिजायर के ऊपर डिपेंड होगा। नोटिस देकर सेपरेट हो सकते हैं, ज्वाइन करना चाहें तो शेयर परचेज कर जो है मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट? नाउ नेक्स्ट, लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपल्सरी है। दे अफोर्ड्स ए सेपरेट आइडेंटिटी। उनकी सेपरेट आइडेंटिटी रहेगी, उनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो स्टेटस होगा वो डिफरेंट रहेगा उनके मेंबर से। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। सोसाइटी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी रख सकती है अपने नेम से, दूसरे किसी भी मेंबर के ऊपर जो है केस कर सकती है। दूसरे मेंबर जो है बिजनेस के वो कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। राइट? सोसाइटी के ऊपर केस कर सकते हैं। इट मीन्स सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट्स। It is not affected by the entry or exit of the member. कोऑपरेटिव सोसाइटी एंट्री और एग्जिट से जो है कोई भी डिफरेंस नहीं आता मेंबरशिप के ऊपर। बिजनेस कंटिन्यूटी स्टेज पे रहता है। मेंबर में कम, मेंबर में गो। इट मीन्स परपेचुअल सक्सेशन वाला जो है पॉइंट एप्लीकेबल होता है। राइट? नाउ थर्ड फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी। The liability of the member of cooperative society is limited to the extent of the amount contributed by them as capital. जो liability रहती है members की cooperative society के अंदर, जितनी capital उन्होंने contribute की है उस capital तक रहती है। It means जो शेयर उन्होंने परचेज किए हैं वो केवल उन शेयर्स के प्राइस को ही पे करेंगे। अगर बिजनेस में जो है लॉस होता है तो वो अपर वैल्यूज जो शेयर से नहीं पे करेंगे, अपनी पर्सनल एसेट्स जो है नहीं देंगे। उनकी पर्सनल एसेट्स कभी भी बिजनेस के लॉस को जो बियर करने के लिए नहीं ली जाएंगी। राइट स्टूडेंट? उनकी जो है लायबिलिटी अनपेड वैल्यू, इफ अगर उन्होंने कुछ अमाउंट पे कर दिया है तो अनपेड वैल्यू तक ही जो है लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ शेयर 100 रुपीज का है और एक मेंबर ने 5 शेयर परचेज किए हैं तो इट मीन्स ही इज लाइबल टू पे ओनली 500। इफ ही हैव ऑलरेडी 250 रुपीज पेड तो देन ही विल बी लाइबल ओनली फॉर 250 रुपीज। राइट स्टूडेंट? फोर्थ, कंट्रोल। In a cooperative society, the power to take decisions lies in the hands of इलेक्टिव मैनेजिंग कमेटी। जो कंट्रोल किया जाएगा वो एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी और उनके द्वारा ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल किया जाएगा। इट मीन सारा वर्क जो है उसी कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो भी मैनेज करने का सोसाइटी को। क्योंकि जो कैपिटल कलेक्ट की गई है वो शेयर इशू करके की गई है, तो इट मीन्स शेयर होल्डर तो होंगे जो है काफ़ी इन लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन वोटिंग के द्वारा एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी। सबको चांस दिया जाएगा वोट जो है करने का और उसके बाद जो है कमेटी का डिसीजन होगा और वो कमेटी क्या करेगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो लीड करेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, डेमोक्रेसी इन विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। राइट स्टूडेंट? तो यहाँ पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है उनको चूज करने का राइट मेंबर के पास होता है और वो बाय वोटिंग जो है मेंबर्स में से मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को चूज करते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंडल करते हैं। राइट? नाउ
Come to the next, service motive. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस या मेन एम्फेसाइजेस ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। मेन मोटिव क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? आपस में सहयोग करना, हेल्प करना नीडी मेंबर्स की। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मेंबर्स जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग कलेक्ट की हुई है और किसी भी मेंबर को कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उन मेंबर को क्या प्रोवाइड करती है? लोन, लोएस्ट कॉस्ट पर या कॉस्ट फ्री, जिससे क्या है इनका मेन पर्पस क्या होता है? वेलफेयर करना। ये वेलफेयर पर्पस से ही एस्टेब्लिश की जाती हैं। मिनिमम 10 मेंबर होते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं है, बट एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ओपन की जाती है उसमें मैक्सिमम 100 मेंबर होते हैं, राइट। इफ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेलफेयर जो मोटिव फुलफिल हो जाता है और उसके बाद जब वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें कुछ सरप्लस जो है फंड अराइज होता है, इट मीन्स प्रॉफिट होते हैं, तो वो मेंबर के अंदर बाय लॉज ऑफ द सोसाइटी मीन्स सोसाइटी के जो बाय लॉज है, जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी offer many benefits to its member. Some of the advantages of the cooperative form of organization are as follows. बहुत सिंपल सी हमारी ये बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेलफेयर मोटिव से एस्टेब्लिश की जाती है। इसके जो है बेनिफिट्स या मेरिट जो इस टाइप से हैं। फर्स्ट, इक्वेलिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वन पर्सन वन वोट। ये नहीं है कि एक मेंबर्स ने 10 शेयर परचेज किए हुए हैं तो ही इज एलिजिबल फॉर 10 वोट। नो, ही ओनली एलिजिबल फॉर वन वोट। वन पर्सन वन वोट, चाहे उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना किया हो, हर व्यक्ति को इक्वल राइट है वन वोट डालने का। ओके, राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। लाइबिलिटी रहेगी मेंबर्स की जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, राइट। जितने उन्होंने शेयर्स जो है परचेज किए हैं, जितनी वैल्यू के। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन परचेज 10 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, he is liable for only 1000 rupees, right? The personal assets of the member are therefore safe for being used to repay business debt. उनकी पर्सनल एसेट्स थी जो बिजनेस की है वही एसेट यूज की जाएगी। पर्सनल एसेट सेफ रहेगी। बिजनेस में कभी लॉस होते हैं या बिजनेस डेब्ट को रीपे करने के लिए पर्सनल एसेट्स का यूज नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति जो है जो शेयर परचेज किए हैं उन्होंने उनकी जो वैल्यू बनती है केवल उतना ही पे करेंगे। इट मीन्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स की नहीं होती, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू दी नेक्स्ट पॉइंट, स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, bankruptcy or insanity of the member do not affect continuity of a cooperative society. जो मेंबरशिप रहेगी वो स्टेबल रहेगी। मीन्स मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी गोज फॉर एवर। कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहेगी, उसकी एग्जिस्टेंस पर इफेक्ट नहीं होगा। मेंबर्स डेथ हो जाए किसी मेंबर की, अगर वो दिवालिया हो जाता है, वो पागल हो जाता है,
उसकी जो है पर्सनल जो एसेट्स है जो है बहुत कम हो जाती है, उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो जो है कई बार उसे इंसॉल्वेंट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के ऊपर फर्क नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यूटी स्टेज में रहती है, इट मीन्स स्टेबल रहती है। मेंबर may come, member may go, but cooperative society goes forever. Right, student? Got it? All these points. Now come to the next. Economy in operation. मीन्स जब वर्क किया जाता है तो किस टाइप से उन्हें इकोनॉमिक्स मीन्स लार्ज स्केल बिजनेस करने के बेनिफिट मिलते हैं, उनको जो है सेविंग होती है। द मेंबर जनरली ऑफर ऑनरे जो मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पर्पज है वो वेलफेयर है, सर्विस प्रोवाइड करना है सोसाइटी का। इट मीन्स जो मिडल मैन है उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, उनको बीच में से हटाना है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका पर्पज क्या होगा कि जो कंज्यूमर है उनको गुड्स प्रोवाइड करनी है एट रिड्यूसिंग कॉस्ट पर। अब रिड्यूसिंग कॉस्ट पर जो गुड्स प्रोवाइड करनी है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, उसका उनके पास क्या सॉल्यूशन होता है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से जो है गुड्स परचेज करते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं जो मैनेजमेंट में है तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से गुड्स परचेज करते हैं। डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से गुड परचेज करने का क्या कि उन्हें कॉस्ट जो है उनकी पे करनी पड़ेगी वो कम होगी, क्योंकि बीच में मिडल मैन होलसेलर और रिटेलर जो है एलिमिनेट हो चुके हैं। तो मेंबर जो है लो कॉस्ट पे उन्हें परचेज करेंगे और अपने मेंबर को है जो गुड्स लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, कॉस्ट कम होगी। राइट? और ये जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो मोस्टली जो ट्रेडिंग करते हैं वो कैश ट्रेडिंग करते हैं, ये कभी भी क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं करते। इट मीन्स बैड डेब्ट का जो रिस्क होगा वो लोअर हो जाएगा, बैड डेब्ट का रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि कैश ट्रेडिंग है, डेटर नहीं होंगे, डेटर नहीं है तो बैड डेब्ट भी नहीं होंगे। गॉट इट स्टूडेंट? I hope you all understood this point very efficiently, effectively. Now we come to the next merit, fifth. आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं? और now we come to the fifth point, support from government. The cooperative society इस आइडिया के ऊपर बेस्ड होती है डेमोक्रेसी के ऊपर। मीन्स पूरी जो है वोटिंग सिस्टम से जो सारी प्रोसेस होती है। इट मीन्स गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है इनको, इनकी जो अर्निंग होती है, मेन मोटिव तो क्या है, वेलफेयर है, बट फिर भी जो अर्निंग होती है उसके ऊपर क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो लो टैक्स होता है, लो रेट ऑफ टैक्स होता है। और कई बार तो गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडीज भी दे देती है कि बिजनेस को अच्छी तरह एक्सपेंड कर सके, इनको सब्सिडीज भी दी जाती है, मीन्स कुछ हेल्प जो मिल जाती है गवर्नमेंट से। लो इंटरेस्ट रेट पर इन्हें लोन भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इनका जो मेन मोटिव होता है वो वेलफेयर होता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन्हें सपोर्ट करती है। राइट? नाउ 6 पॉइंट ऑफ मेरिट, एज ऑफ फॉर्मेशंस, मीन्स ईजीनेस रहती है फॉर्मेशन में कि मिनिमम 10 मेंबर्स जो है वॉलेंट्री इकट्ठे हुए, उन्होंने जो है डिसीजन लिया कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करेंगे। थोड़ा सा इनका जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं रजिस्ट्रेशन की वो फुलफिल की, प्रोसीजर कंप्लीट किया और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है एज पर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ these are the merits of cooperative society. Now we come to the next limitation of the cooperative society. The cooperative form of business organization suffers from the following limitations.
कोई भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने सोल ट्रेड रीड किया, उसकी भी मेरिट और डीमेरिट दोनों थी, और सेम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में और पार्टनरशिप में। यहाँ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी लिमिटेशन है, राइट स्टूडेंट? नाउ फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेड रिसोर्स। Resources of a cooperative societies consist of capital contribution of the members with limited means। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर की जो कैपिटल डिवोशन होता है वो क्या होता है? लिमिटेड होता है। उनके पास लार्ज मनी नहीं होती। मोस्टली मेंबर तो इनके रिटायर्ड पर्सन होते हैं। उनके पास थोड़ी थोड़ी उनकी सेविंग होती है और वो जो है सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, और लो रेट ऑफ डिविडेंड जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है? शेयर की फॉर्म में होती है, तो उन्हें डिविडेंड फॉर्म में जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डिविडेंड फॉर्म में दिए जाते हैं, राइट स्टूडेंट? लो रेट से डिविडेंड दिया जाता है, मेंबर्स अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास जो सेविंग होती है वो इन्वेस्ट करते हैं, सोसाइटी को फंड मिल जाता है और उन मेंबर्स को जो है टाइम टू टाइम डिविडेंड मिलता रहता है, राइट? ओनली कि उनकी जो है नॉर्मल जो है लिविंग चलती रहती है। लार्ज स्केल पर ये जो सोसाइटी है बिजनेस नहीं कर सकती क्योंकि इतना फंड जो है इन सोसाइटीज के पास नहीं होता। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या है? मोस्टली मैंने बोला अभी रिटायर्ड पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट नहीं होते। एक्सपर्ट किसी फील्ड में कोई एक पर्सन है तो नेक्स्ट फील्ड में नहीं होता। इट मीन्स कंप्लीटली जो एक्सपर्टनेस जो होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है जो मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट जो मैनेजर्स होते हैं, अगर वो अपॉइंट किए जाएं तो उन्हें हाई सैलरी जो है पे करनी पड़ती है। बट यहाँ पर जो है हाई सैलरी पे नहीं की जा सकती क्योंकि मेन पर्पज क्या है? वेलफेयर मोटिव है। एक जो वेलफेयर मोटिव को लेकर जो एस्टेब्लिश की जाती है, वॉलेंट्री मेंबर ज्वाइन होते हैं, कोई भी इनमें प्रोफेशनल जो है इतना एक्सपर्ट नहीं होता, तो मैनेजमेंट को हैंडल करने में डिफिकल्टी आती है और जो है अच्छे से मैनेज भी नहीं कर पाते सोसाइटी को। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ सेक्रेसी। As a result of open discussion in the meeting of members as well as disclosure obligation as per the Society Act, it is difficult to maintain secrecy about the operation of a cooperative society। यहाँ पर जो है secrecy नहीं रहती क्योंकि जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो इकट्ठे बैठते हैं मीटिंग्स के अंदर, डिस्कशन करते हैं, हर बात पर ओपन डिस्कशन होता है, तो सीक्रेसी नहीं रहती, जो कि एक मेन लिमिटेशन बन जाती है सोसाइटी के लिए। फोर्थ पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल। जो रिटर्न मिलता है, प्रिविलेज, रिटर्न मीन्स जो प्रिविलेजेस मिलती हैं गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट इन्हें प्रिविलेजेस मीन्स बेनिफिट देती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस बेनिफिट्स के बदले में इन्हें बहुत से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट जो है अपना फंड देगी तो वो चेकआउट करेगी कि वो फंड जो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया है क्या वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, और इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो अपने अकाउंट्स है वो ऑडिट करवाने पड़ेंगे। एक जो फॉर्मेलिटीज क्या है, अकाउंट्स की ऑडिट होगी, अकाउंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस बढ़ जाता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इससे क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिजनेस को हैंडल करने में डिफिकल्टी आती है, उतनी फ्रीडम से जो है वो वर्क नहीं कर पाते जितनी वर्क फ्रीडम से वो करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर जो बढ़ जाता है, राइट स्टूडेंट? फिफ्थ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इंटरनल जो क्वार्रल्स,
arising as a result of contrary viewpoints may lead to difficulties in decision making. आपस में जो इनके झगड़े चलते हैं, आपस में मेंबर्स के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने की वजह से क्या होती है, इन्हें जो डिसीजन लेने में डिफिकल्टी आती है। पर्सनल इंटरेस्ट may start to dominate the welfare motive. हर मेंबर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो प्रेफरेंस देने लग जाता है एज कंपैरिजन वेलफेयर ऑफ द मेंबर। गॉट इट स्टूडेंट दिस पॉइंट कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है बेनिफिट देते हैं, कि उन्हें पर्सनल गेन जो है वो बेटर लगने लगता है एज कंपैरिजन वेलफेयर मोटिव के। वो अपने पर्सनल गेन को प्रेफरेंस देते हैं। कुछ मेंबर जब इस टाइप का करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी जो मोटिव के अंदर जो अचीवमेंट नहीं कर पाती है। गॉट इट स्टूडेंट दिस पॉइंट्स, दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कितनी टाइप की है। Various type of cooperative society based on the nature of their operation are described below. कोऑपरेटिव सोसाइटी का नेचर के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो इस टाइप से है। फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अकॉर्डिंग टू द नेम दिस सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ये सोसाइटी किस लिए जो फॉर्म की गई, इंटरेस्ट कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए। इन मेंबर्स की जो है एक डिजायर होती है कि प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का हो, रीजनेबल प्राइस के ऊपर जो है कंज्यूमर को प्रोवाइड किया जाए। द सोसाइटी का मेन एम रहता है जो मिडल मैन बीच में आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर दे। ये इसलिए जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं ब्लैक क्वांटिटी में डायरेक्टली फ्रॉम दी होलसेलर एंड सेल गुड्स टू दी मेंबर। These member purchases goods in black quantity directly from the wholesaler and sell goods to the members, thereby eliminating the middlemen। कि मिडलमैन को बीच में एलिमिनेट करते हैं, ये डायरेक्टली परचेज करते हैं और कंज्यूमर को सेल करते हैं। अगर उसके बाद इनको जो कोई प्रॉफिट्स होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। राइट स्टूडेंट, now we come to the next cooperative parts. First we read the consumer cooperative society and next producer cooperative society. These society are set up to protect the interest of small producer. Small जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाती है, उनका प्रोटेक्ट, उनको जो है उनका जो इंटरेस्ट है यहाँ पर सेफगार्ड किया जाता है। द मेंबर क्या करते हैं कि इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ये जो प्रोडक्शन के लिए उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रोड्यूसर को, उनको ये प्रोवाइड करते हैं लोएस्ट कॉस्ट पर। जो प्रोड्यूस करते हैं ना प्रोडक्ट को, मींस इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास ये जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रॉ मटेरियल परचेज कर सके इजीली या फिर एसेट्स को परचेज कर सके। द सोसाइटी एम टू फाइट अगेंस्ट द बिग कैपिटलिस्ट एंड एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल प्रोड्यूसर। कि स्मॉल प्रोड्यूसर क्या करते हैं जब उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है तो लोन लेने के लिए लेंडर के पास जाते हैं और लेंडर क्या करते हैं, इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और ये जो सोसाइटी जो फॉर्म की जाती है इन्हें जो इन प्रोड्यूसर को जो सेफ गार्ड करने के लिए फ्रॉम दी लेंडर्स, उन लेंडर से सेफ गार्ड करने के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। ये उन प्रोड्यूसर को मटेरियल, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट और इसके अलावा कोई और इनपुट जो उनको नीड होते हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं और फिर जो उनका आउटपुट होता है उनसे वो परचेज कर लेते हैं और उन्हें सेल करते हैं।
प्रॉफिट जो होते हैं वो जनरली डिस्ट्रीब्यूट कर लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड बाय द सोसाइटी। जो प्रॉफिट होता है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जाता है जितना जो सोसाइटी ने कंट्रीब्यूशन किया है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ थर्ड, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज अकॉर्डिंग नेम, these society are established to help small producer in selling their product। जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें डिफिकल्टी आ रही होती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने में, क्योंकि उन्हें जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना तो आता है बट उन्हें मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती। द मेंबर कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर हु विश टू ऑब्टेन रीजनेबल प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट फॉर देयर आउटपुट। जो अपने आउटपुट का एक रीजनेबल प्राइस ऑब्टेन करना चाहते हैं बट उन्हें जो है नॉलेज नहीं है। तो ये सोसाइटी क्या जो एम होता है वो क्या करना है, उन सोसाइटी जो भी प्रोड्यूसर हैं उनको जो है उनके प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में सेल करना है, ताकि जो बीच में मिडल मैन है उनका जो है उनको भी एलिमिनेट कर सके और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके। मार्केटिंग जो फंक्शन होते हैं, जैसे उनके प्रोडक्ट को उनके प्रोड्यूसर उनके जो प्रोडक्शन प्लेस से लेंगे, ट्रांसपोर्ट जो करके उन्हें कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाएंगे। अगर गुड्स को स्टोर करना पड़ता है तो वेयर हाउसेस में ये सोसाइटी क्या करेंगी, उन गुड्स को स्टोर करेंगी, पैकेजिंग का अरेंजमेंट करेंगी और फिर उसे जो है एक बेस्ट प्राइस पर जो है कंज्यूमर को सेल करेंगे। इनमें जितने भी मार्केटिंग एफर्ट्स है वो इन सोसाइटी के द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पर एक बेनिफिट होता है कि प्रोड्यूसर जो है स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो उनकी जो सारी अटेंशन होती है वो केवल प्रोडक्शन पर ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। मार्केटिंग पार्ट पर कंसंट्रेट करने की नीड उन्हें नहीं होती, क्योंकि मार्केटिंग का वर्क ये सोसाइटी करती है। Profit are distributed according to each member contribution to the pool of output। और उसी तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं जिस तरह से हर मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन होता है आउटपुट में, और उस अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर जो स्मॉल है वो फ्री हो जाते हैं, वो फुली जो कंसंट्रेशन जो उनकी रहती है वो केवल प्रोडक्शन के ऊपर रहती है। उनका जो मार्केटिंग के ऊपर जो है कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है, जिससे क्या है कि वो प्रोडक्शन पे ही कंसंट्रेट है, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना भी उनका जो है ईजिली हो जाता है, और जिससे कि लार्ज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की जो है बेनिफिट्स उनको मिलने लग जाते हैं। और क्योंकि जब हम एक ही वर्क पर जो है कंसंट्रेट करते हैं तो हमें बहुत सी बेनिफिट्स जो है अचीव होने लग जाते हैं, और मार्केटिंग का जो सारा वर्क है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है देखती है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द फोर्थ, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एज अकॉर्डिंग टू द नेम, these society are established to protect the interest of the farmer by providing better inputs at a reasonable cost। ये सोसाइटी जो है फ्रेम की जाती है फार्मर की इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। फार्मर को जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं ये रीजनेबल कॉस्ट पे। इनपुट मीन्स जो उन्हें सीड्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड चाहिए होते हैं, एटसेट्रा। उन्हें जो है प्रोडक्शन करने के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह जो है चाहिए होते हैं, उनके लिए भी। द मेंबर कंप्राइजेस फार्मर हु विश टू जॉइनली टेक अप द फार्मिंग एक्टिविटीज। ये जो इस सोसाइटी के जो मेंबर होते हैं ना वो भी फार्मर होते हैं। मेन एम क्या होगा, लार्ज स्केल पर फार्मिंग के बेनिफिट अचीव हो सके फार्मर को, और उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। व्हाट इज स्टूडेंट? मेन एम ऑफ फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेन द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। Such society provide better quality seeds, fertilizer, machinery and other inputs which are
need by the farmer. Modern techniques for the use in the cultivation of crop etc. जो एक फार्मर को नीड होते हैं, उन सब इनपुट्स को प्रोवाइड करने का वर्क जो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा किया जाता है, ताकि जो उन्हें यील्ड हो रहा है, जो उन्हें क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, वो पहले से इम्प्रूव हो जाए, फार्मर की रिटर्न इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ये बहुत सी प्रॉब्लम जो है फार्मिंग से रिलेटेड होती है, उनको ही शॉर्ट आउट करते हैं और फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बिग स्केल पर प्रोडक्शन कर सके और लार्ज स्केल्स इकोनॉमिक्स के बेनिफिट अचीव कर सके। ये जो इन सोसाइटी का मोटिव होता है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ वी कम टू द फिफ्थ, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। As according to name, credit cooperative society are established for providing easy credit on reasonable terms to the members. कि members को easy terms पर credit facility provide करना। The members comprises of persons who seek financial help in the form of loans. जिन मेंबर्स को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। मेन एम ऑफ द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट द मेंबर बाय द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लैंडर हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। मेन एम इन जो सोसाइटी का रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन जो किया जाता है लैंडर्स के द्वारा, जो कि जब लोन प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना इन सोसाइटी का मोटिव होता है। सच सोसाइटी प्रोवाइडेड लोन टू द मेंबर आउट ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड एज कैपिटल एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर एंड चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेंबर्स क्या करते हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो सभी जो उनके पास सेविंग होती है वो कलेक्ट करते हैं और जब वो सेविंग इकट्ठी हो जाती है उसको क्या करते हैं, जिस भी मेंबर को नीड है मनी की, एज ए लोन के रूप में प्रोवाइड कर देते हैं। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो चार्ज करते हैं, ओनली रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और जिससे कि उस मेंबर को मनी की जो है, जिस मेंबर को मनी की नीड होती है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। क्योंकि मेन पर्पस क्या है, वेलफेयर करना, और इस मोटिव को लेकर ही उस मेंबर को ये मनी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने वर्क को कंटिन्यू स्टेज पर रख सके, और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे क्या है उसके लिए पे करना भी इजीली हो जाता है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ कम टू दी 6 जो है पार्ट्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। Cooperative housing society means cooperative housing society are established to help people with limited income to construct houses at reasonable cost. मेन पर्पज क्या है इस सोसाइटी का, कि मेंबर्स के लिए हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना रीजनेबल कॉस्ट पर। The member of these cooperative consist of people who desires to एक्वायर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोएस्ट कोस्ट। जो मेंबर इस सोसाइटी के होते हैं वो क्या है, जिनकी इच्छा होती है कि उन्हें थोड़ी कॉस्ट पर जो है रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मिल जाए, और ये सोसाइटी उस एम को फुलफिल करती है, उन मेंबर्स को जो है हाउसिंग फैसिलिटी देती है लोएस्ट कॉस्ट पर, मीन्स थोड़ी कॉस्ट पर जो है हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये सोसाइटी फ्लैट कंस्ट्रक्ट करवाती है और प्रोवाइड प्लॉट्स करती है मेंबर्स को, जो कि उसके ऊपर हाउसेस कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं एज पर देयर चॉइसेस। तो इस प्रकार इस सोसाइटी का जो है मेन पर्पस क्या होता है, मेंबर्स को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि वो अपने जो है हाउस जो कंस्ट्रक्ट कर सके। Got it student? These are the parts of the cooperative society which we have discussed one by one. ये जो हमने पार्ट डिस्कस किए हैं
वो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट डिस्कस किए हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव क्या है, वेलफेयर है। और अलग अलग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की जाती है अपने मेंबर को डिफरेंट डिफरेंट जो वेलफेयर मोटिव पर्पज से। Right student, this is also a form of business organization, but purpose is welfare motive first priority and then second earning profits. प्रॉफिट अर्निंग जो इनका सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, मेन पर्पज जो रहता है वो वेलफेयर मोटिव है। We have already discussed these merit and demerit of the cooperative society. In next video we discuss the next form, joint Hindu family business, joint stock company. Joint stock company. Joint stock company means it's a company established by members for profit earning. उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ओनली बस आपको जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन जो है मैंने दिया है। आई होप आप इसको अच्छे से जो है रीड आउट करेंगे। बट इफ यू फाइंड एनी डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू फाउंड दैट दिस वीडियो इज इफेक्टिव, देन लाइक, subscribe the channel and share the video to your friend. Thank you and have a cheerful day.